वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक हमने चारों चीजें पढ़ ली सिंगल इंडिविजुअली। आज से हमारा स्टार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ध्यान से समझ लेना कि कैसा प्रोसेस है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके 8 नंबर में आने वाला है और इसी चैप्टर में नहीं, आगे के 3 चैप्टर में भी यही काम है। तो ध्यान से देखना चीजों को। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे कुल मिला के 3 अकाउंट बनेंगे, आप ध्यान समझ लो। पहला बनेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट। मैंने आप लोगों को रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट बता रखा है, तो एक रिवॉल्यूशन बनेगा। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा बैलेंस शीट, तो देखो कैसे बनेगा। और एक थर्ड वन जो बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आएगा? रिवॉल्यूशन तो आपको पता ही है। पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जो वो सारी चीजें जिनसे कैपिटल इफेक्ट करेगा। तो कैपिटल किससे इफेक्ट करेगा? कैपिटल का बैलेंस, गुडविल की एंट्री पार्टनर्स होती थी, कोई भी रिजर्व हुआ, कोई भी लॉस हुआ, ये आएगा। बैलेंस शीट में क्या होगा? तो देखो आपके जो क्वेश्चन होंगे वहां पे आपको एक बैलेंस शीट और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी गई होंगी। तो बैलेंस शीट तो पहले से ही दी गई है, लेकिन इसमें चेंजेस आए होंगे। तो चेंजेस के बाद नई वैल्यू क्या है वो नई बैलेंस शीट में लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, एक स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस समझना ध्यान से। अभी हमें ये आने वाली बहुत सारी क्लासेस लॉन्ग क्वेश्चन की होने वाली है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है 8 मार्क्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी तक आपने जितना पढ़ा वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप अभी अभी नए नए चैनल पे आओ तो इसकी प्लेलिस्ट पे जाके इसके पहले के 12-13 लेक्चर उनको देख लो, क्योंकि आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। 8 नंबर ऐसे नहीं मिलने वाले। 8 नंबर 10%, यानी बहुत वैल्यू रखता है। तो ध्यान से समझना चीजों को। अब पिछला रिवाइज कर लो अगर नहीं कर रखा है तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा बड़ा हम देख नहीं रहे अभी। आप अभी स्क्रीन पर आ जाए, क्वेश्चन बुक खोल लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरे पास क्वेश्चन ये है, उसका बैलेंस शीट का टोटल है 57,950। क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो लिखा है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी वो शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। और उनके बाद उनकी एक बैलेंस शीट दी और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया। लिखा है सी वाज दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप। सी को एडमिट किया। पहले लिखा सी ब्रिंग 7,500 एज कैपिटल एंड 3,000 फॉर गुडविल। फिर 2-3 एडजस्टमेंट दिए, फिर आपको बोला अकाउंट बनाने हैं। तो अकाउंट ड्रॉ करते हैं। पहले सबसे पहला काम क्या होगा क्वेश्चन में? एक बैलेंस शीट और नीचे कुछ एडजस्टमेंट, 2 पार्टनर, एक बंदा एडमिट। तो सबसे पहला काम आप फॉर्मेट बना लो। तो एक्स ए बी और सी पार्टनर है। देखो ए और बी पार्टनर थे, 2:1 का रेशियो था और सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर से। 1/4 है, हाँ 1/4 शेयर से। सबसे पहला काम अकाउंट ड्रॉ करना। तो पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका क्या फॉर्मेट होगा? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। दूसरा बनेगा इसके साथ आपका बैलेंस शीट। ये सबसे तीसरा अकाउंट है, कोई सबसे आखिरी सी की टोटलिंग होगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप जानते ही हो, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। और थर्ड बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ए बी और सी 3 जने हो गए, ए बी और सी, और ये पर्टिकुलर। फिर ए बी और सी, ठीक है। और नीचे यहाँ पे वर्किंग नोट अगर कुछ होता है क्वेश्चन में करने का तो करेंगे। तो ये आपने पहले फॉर्मेट ड्रॉ किया। सबसे पहला काम क्या आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है? रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का। कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्मेट ड्रॉ करने में। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है आपको। ए बी पार्टनर है, 2:1 का रेशियो था, सी एडमिट हो गया। सबसे पहला काम आपको बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट दिए उनको करना है। ध्यान रखना बात को। क्या करना है आपको? फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद सेकंड स्टेप बैलेंस शीट के नीचे जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं उनको करना। तो अगर मैं क्वेश्चन में पढ़ूं, पहला एडजस्टमेंट लिखा है सी वाज टू ब्रिंग 7,500 एज कैपिटल एंड 3,000 फॉर गुडविल विद 1/4 शेयर्स। सी कैपिटल के 7,500 लाया, गुडविल के 3,000 लाया और 1/4 से एडमिट हुआ। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्स्ट टाइप है। तो अगर मैं यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा तो वो 2:1 ही आएगा। ये आपको मैंने आपको पहले बता रखा है। वरना आप चाहो तो न्यू रेशियो निकालना, फिर सैक्रिफाइसिंग निकाल लेना, कोई और भी टाइप हो सकता है। पहली एंट्री लाने की, गुडविल की एंट्री याद आ जाएगी आपको। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के लाया कितने? 7,500 और गुडविल के 3,000, कुल मिला के 10,500। फिर हम क्या करते थे? प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी ए कैपिटल और बी कैपिटल। 3,000 लेके आया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, तो 2,000। ये शायद आपको पूरा पुराना लग रहा होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पुराना ही है, कुछ नया नहीं है।
तो कैपिटल और गुडविल इसकी आपने सॉरी इसकी आपने एंट्री कर दी। बट आपको क्वेश्चन के अंदर एंट्री के अलावा आप देखो कैसे दिखेंगे, ध्यान समझना। देखो यहाँ देखो सी का कैपिटल क्रेडिट है 7500, तो सी के क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट बना रखा है बाय कैश। अब देखो ए और बी का भी क्रेडिट है, तो ए और बी क्रेडिट में लिखेंगे। डेबिट का नाम क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल 2000 और 1000। देखो बस इस जनरल का हमने पोस्ट करा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, जितना कैपिटल है बाय कैश, जितना गुडविल है प्रीमियम लेके बांट दिया। फिर आप कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो देखो ये सिंपल, ये जनरल आपको पता ही है। देखो सी का कैपिटल क्रेडिट तो सी के क्रेडिट में, ए और बी का क्रेडिट तो ए और बी के क्रेडिट में, तो जनरल की ट्रीटमेंट हो गया। पहली एंट्री में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली एडजस्टमेंट आपकी खत्म होगी। अब आते हैं एडजस्टमेंट सेकंड पे। हर क्वेश्चन का फर्स्ट एडजस्टमेंट ये होगा कि वो कैपिटल और गुडविल ला रहा है, जो अपने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट और गुडविल के अंदर पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अब आते हैं दूसरे पे, लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 5%। रिड्यूस का मतलब क्या, घट गया। अब ध्यान समझो, घट गया दो एसेट्स है, क्या क्या नाम है, स्टॉक और प्लांट। घटा तो कहाँ आएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखो स्टॉक का अगर देखो तो स्टॉक अब घटेगा तो निकालना पड़ेगा किसका घटा, तो पहले देखो है कितने का। देखो पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक देखो कितने का, स्टॉक है आपका 10,000 का, बोला 5% घट गया तो 500 रुपये घट गया। टू स्टॉक घटा तो डेबिट में 500, और ये बैलेंस शीट में आता है नया वैल्यू, तो 10,000 में से 500 अगर घट गया तो 9,500 का ही तो बचा, तो 9,500 यहाँ आ गया। बस में देखिए, अगर आपने जितना बढ़ा घटा रिवोल्यूशन में और नई वैल्यू बैलेंस शीट में आएगी, तो बैलेंस शीट न्यू वैल्यू के लिए। ऐसी प्लांट में लिखा 5% घट गया, देखो प्लांट है 17,500 का, 5% घट गया तो प्लांट एंड मशीनरी 17,500 का आधा 10% 1750, 1750 का 875, फिर प्लांट एंड मशीनरी जो बच गया 16,625, यही होगा 17, 16, 600, 8, 6, 14, 15। हाँ ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी। सेकंड एडजस्टमेंट कदम क्या था, स्टॉक और प्लांट और मशीनरी आपके घट रहे थे, तो जितना 5% घटा दिया, नई वैल्यू बैलेंस शीट में लिख दी। अगला पॉइंट लिखा ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएट इन डेटर 375। डेटर पे 375 का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन मतलब डेटर कम होना यानी रिवोल्यूशन के डेबिट में, तो 375 प्रोविजन और डेटर में से हम घटा देंगे प्रोविजन। 375 का प्रोविजन है और डेटर कितने का है, तो डेटर आपका 4850, कितना बचेगा 4475। अगला है बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट बाय 10%। बिल्डिंग 10% से बढ़ गया, बिल्डिंग देखो है कितने का 25,000 का, 10% बढ़ा तो बाई बिल्डिंग 2500 बढ़ गया, नई वैल्यू यहाँ पे बिल्डिंग पे आ जाएगी 27,500, ठीक है ना। 25,000 का था, बोला 10% बढ़ गया तो 2500 बढ़ गया, 27 आ गया। सारे एडजस्टमेंट खत्म, देखो और तो कोई है नहीं यहाँ। एडजस्टमेंट खत्म होने के देखो हमने क्या करा, अब तक पहले फॉर्मेट बनाया, उसके बाद हमने एक एक करके चारों जितनी भी एडजस्टमेंट होगी एडजस्टमेंट पड़ी। एडजस्टमेंट का ध्यान रखना, एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद जो तीसरा काम करना है वो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट का टोटल करना है। तो देखो ये वाली साइड ज़्यादा है 2500, ये कितना हो गया 8, 9, 8, 5, 13, 16, 1750, तो 750 रुपये आ गया। ये इस साइड बचा तो आपका क्या निकला, रिवोल्यूशन प्रॉफिट। किसमें बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर ए बी ओल्ड रेशियो 2:1, इधर ना रिवोल्यूशन प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, इधर की साइड बचता तो रिवोल्यूशन लॉस होता, याद है ठीक है। अब देखो यहाँ से प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल के क्रेडिट में गया, तो यहाँ भेज देंगे बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट 500 और 250। वही अगर इस साइड होता तो लॉस होता, अगर लॉस होता तो फिर वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता। यहाँ तक कोई परेशानी, क्या क्या आपने ध्यान समझ दो, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको प्रोसेस याद हो। सबसे पहले आपने फॉर्मेट ड्रॉ करा, उसके बाद आपने एक एक करके एडजस्टमेंट्स पढ़ी, एडजस्टमेंट्स खत्म होने के बाद आपने रिवोल्यूशन अकाउंट का टोटल किया, यहाँ से प्रॉफिट या लॉस कोई एक चीज निकलेगी, उसको आप कैपिटल भेज दोगे। इसमें प्रॉफिट आया तो कैपिटल के क्रेडिट, वही अगर इधर बचता तो लॉस आता तो कैपिटल के डेबिट। अब आप उस बैलेंस शीट को देखो जो बच गई है, तो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कैपिटल का बैलेंस, तो कैपिटल का बैलेंस तो यहाँ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। तो पहले वाले की कैपिटल है, उठा ही लेते हैं बुक को, 15,000, दूसरे वाले की कैपिटल है 10,000। उसके बाद है क्रेडिटर, क्रेडिटर है 32,950। फिर एसेट्स में देखो बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, स्टॉक हो गया, डेट सब हो गया, बस एक कैश रह गया, कैश से 600।
देखो ध्यान रखना एक बात को, कैश यहाँ पर चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि जब वो एडमिट होता है तो पैसा लाता है, तो 10,500 लाया था तो 11,100 रुपये का कैश। ध्यान रखना कैश बदलेगा, क्यों? क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो कुछ पैसा वो लेकर आएगा, तो जो पहले से है प्लस जो लाया उसको जोड़ देना है। यहाँ तो कोई परेशानी? अब देखो सारी चीजें खत्म हो गई, आपने क्या किया दोबारा समझ लो। सबसे पहले हमने क्या करा, फॉर्मेट ड्रॉ करा, उसके बाद हमने क्या किया तो जो भी एडजस्टमेंट थी वो करी, फिर क्या किया रिवोल्यूशन का टोटल किया, फिर जो पुरानी बैलेंस शीट थी उससे चीज़ों को भेज दिया। उसके बाद आपको अगला काम करना है कैपिटल अकाउंट का टोटल, यहाँ से निकलेगा बैलेंस शीट 17,500, 11,250, 7,500। कुछ घटाने का होता तो घटाते, बट यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यही इनका बैलेंस हो गया 17,500, 11,250, 7,500। कैपिटल का बैलेंस वहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ए बी और सी। फिर इसके बाद आपको इस अकाउंट का टोटल करना है, वो टोटल हो जाएगा आपका दोनों साइड इक्वल 69,200। अगर दोनों साइड इक्वल आ रहा है इसका मतलब आपने सही कर रखा है, अगर ये दोनों साइड मैच नहीं कर रही मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। इसके अलावा और क्वेश्चन में क्या हो सकता था, कोई रिजर्व होता तो आपको यहाँ बांटते, कोई लॉस होता तो यहाँ बांटते, तो धीरे धीरे क्वेश्चन में वो भी आएगा ही। बस आप प्रोसेस ध्यान रखो कि कैसे करना है। तो इसी क्वेश्चन को एक बार घर पे खुद से करके देखना। लास्ट चीज ध्यान से हम लोग क्या क्या करा हमने, सबसे पहले हमने फॉर्मेट ड्रॉ करा, फिर हमने सारे एडजस्टमेंट्स करी, एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद रिवॉल्यूशन का टोटल किया, यहाँ से जो भी प्रॉफिट लॉस आया उसको ट्रांसफर किया। देन उसके बाद हमने पुरानी वाली बैलेंस शीट देखी, जो भी चीजें जानी थी भेज दी, चाहे तो कैपिटल में आई गई चाहे फिर बैलेंस शीट में आई। फिर हमने कैपिटल का टोटल किया, देन फिर कैपिटल का बैलेंस हमने बैलेंस शीट में भेजा, फिर हमने इसे टोटल किया, अगर दोनों साइड इक्वल तो सही वरना गलत। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। और हाँ, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।